प्रस्तुत श्लोक में वनीचर दुर्योधन के सुशासन अच्छी प्रकार से वो शासन कर रहा है, इसका वर्णन करके फिर भी वो बताता है कि दुशासन इतने अच्छे तरीके से शासन करता हुआ भी भयाक्रांत रहता है, वो चिंतित रहता है। तो इसको बताते हुए वो कहता है कि वो क्या कहता है कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासत आवारिधि मंडलम वै स चिंतयति एव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो सबसे पहले हम इसके पदच्छेदों को देखते हैं। प्रलीन भूपालम और अपि, भूपालम में हलंत है, अपि का ए उसमें जुड़ गया है। स्थिरायति अलग है ही है। प्रशासत आवारिधि, इसमें मुख्य शब्द है प्रशासत, दो शब्द हैं प्रशासत और आवारिधि। तो प्रशासत का तय और आवारिधि का आ, यहाँ व्यंजन संधि हुई है, तय का दै बन गया है, जलाम जसवंती से तृतीय वर्ण बन गया है। स चिंतयति एव, चिंतयति एव है इसमें, चिंतयति ती का ई और एव का ए, तो ती का ई है जो ये बन गया है और ये में ए जुड़ गया है, तो चिंतयति एव हो गया। भिय, ये भिय का जो विसर्ग है वो स बन गया है। त्वदेष्यति, इसमें त्वत है, त्वत यानी कि पंचमी विभक्ति का तुमसे, एष्यति आती, एष्यति शब्द है इसमें, एष्यति विसर्ग है, विसर्ग का आगे चल के रे बन गया है। रहु, रहु नहीं है इसमें, रे तो विसर्ग बन गया है, रे का विसर्ग का रे बन गया है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, उसमें भी बलवत है शब्द और विरोधिता अलग है, तो तय का दे बन गया है और आधे दे में बी जुड़ गया है, तो द्वि बलवद विरोधिता। इस तरीके से ये पदच्छेद हुआ। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। प्रलीन भूपालम, प्रलीन नष्ट हो गए हैं भूपाल राजा। कैसे राजा नष्ट हो गए, इसमें राजा का अर्थ यहाँ पर इतना ही नहीं है, शत्रु राजा। अपि भी स्थिरायति चिरस्थायी, स्थिर बने हुए, स्थिर बने हुए। प्रशासत प्रशासन करता हुआ। आबारिधि, बारिधि होता है समुद्र, समुद्र पर्यंत, आबारिधि समुद्र तक। मंडलम यानी कि जो मंडल है, भुवै धरती का जो मंडल है, धरती का जो गोलाकार मंडल है वो। अब हम इसका अन्वय सेट करते हैं, तो वो है कि जो दुर्योधन है से, वो दुर्योधन प्रलीन भूपाल, उसका जो प्रशासन, वो प्रशासन करता है, किस पर प्रशासन करता है कि भुवै आबारिधि मंडलम, नीचे से देखेंगे कि धरती का जो समुद्र पर्यंत मंडल है उस पर प्रशासन करता हुआ। और वो कैसा प्रशासन कर, ऐसा मंडल है जिस पर प्रलीन भूपाल, जिस पर शत्रु राजा नष्ट हो गए हैं, और वो कैसा हो गया है, स्थिरायति, वो चिरस्थायी हो गया है, स्थिरता को प्राप्त हो गया है। यानी कि अब ऐसा कोई डर नहीं है कि वो किसी और के द्वारा चला जाएगा, किसी और राजा उस पर आक्रमण कर देगा, इस तरह का वो स्थिर हो गया है। अपि, इस प्रकार का प्रशासक अपि, उस पर शासन करता हुआ भी। से वह, चिंतयति, चिंता करता ही है, फिर भी वो चिंता करता ही है। क्यों करता है, भीय यानी कि भय से। कैसे, भय से चिंता करता है। त्वदेष्यति, चिंताओं से, तुम्हारे, त्वत तुमसे, कि हे युधिष्ठिर महाराज तुमसे, एष्यति जो आने वाली चिंताएं हैं, भीय है जो डर है, उससे वह हमेशा चिंता मग्न ही बना रहता है। अहो, अहो धिक्कार के रूप में, धिक्कार है, अहो ये दुर्भाग्य की बात है कि बलवत विरोधिता, कि बलवान के साथ जो विरोध होता है, बलवत विरोधिता। अब इसमें समास हो गया है, बलवान से विरोध, बलवत बलवान से विरोध, से शब्द लोप हो गया है, समास हो गया तृतीय तत्पुरुष का। तो बलवान से जो विरोधिता होती है, जो विरोध का भाव होता है, वो दुरंता होता है। कैसा होता है, वो बुरे अंत वाला होता है, कि चाहे दुर्योधन ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ शासन कर लिया है, पर फिर भी उसका अंत क्या है, आज भी वो तुमसे आने वाला जो डर है, चिंताएं हैं, उससे हमेशा चिंतित रहता है। इस प्रकार हम इसका अर्थ समझ सकते हैं।